लोगों को जाना चाहिए सोलर पे, और देश के लिए थोड़ा सा एक छोटा सा कदम अपने लिए भी अपने लिए तो है ही है, मगर थोड़ा देश के लिए बिजली पैदा करने के लिए 10 यूनिट ही बना रहे हो आप, कम से कम इतना तो है कि आप योगदान दे रहे हो। योगदान किस तरह से हुआ, आप क्या समझते हैं कि अगर आप बिजली अपने छत पर तैयार कर रहे हैं तो जो देश में कमी है बिजली वो पूरी हो सकती है। 10 पावर कट्स कम हो सकते हैं, पावर कट्स कम हो जाएंगे। 10 यूनिट बना रहा हूँ, 3 यूनिट यूज कर रहा हूँ, 7 कोई और यूज कर रहा है, नेचुरली थोड़ा सा तो फर्क होगा। तो बूंद बूंद से ही तो समुद्र बनता है। पॉजिटिव रिस्पांस है मेरा। अगर 200 यूनिट या 300 यूनिट अगर लगता है तो 300 यूनिट मैं बना रहा हूँ तो मेरा किराया तो नील है, तो मुझे तो ये बचत है। तो बाकी तीसरे दिन उन्होंने मेरी सब्सिडी भी रिडीम कर दी। 292 यूनिट अभी तक बना चुका है। 291 थे जब हम ऑफ कैमरा बातचीत कर रहे थे, और अभी 292 यूनिट जो है वो शो कर रहा है। कितने दिन हुए लगभग? ये 24 डेज हुए हैं अभी तक। हाँ, इसमें बारिशों का भी 6 दिन इसमें। तो आपके हिसाब से जो बताया गया था आपको कि इतनी बिजली तैयार करेगा, उसके हिसाब से तो पॉजिटिव रिस्पांस है मेरा। अगर 200 यूनिट या 300 यूनिट अगर लगता है तो 300 यूनिट मैं बना रहा हूँ। 40-50 बल्ब हैं, पंखे हैं और कूलर भी होंगे, तो ये चल जाते हैं। दोनों इकट्ठे लगाए हैं, इकट्ठे प्लानिंग करके एक ही जगह पे इंस्टॉल कर दिए। तो ये 94,000 मेरी एक 3 kV की सब्सिडी। अब आगे हर छत पे ये जरूरी है, क्योंकि अगर हमारी जो भी चीज है वो बिजली से ही चलती है। हाँ, तो अगर हम इलेक्ट्रिक हो रहे हैं, हम अगर ये चीज अपने छत पे बना रहे हैं तो जितना ज्यादा हो सके उतना बनाओ, और ये छाया का भी काम करता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं अंचित शर्मा और आप सभी का रियासी अपडेट्स में स्वागत है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में आज हम आपको तफसील से जानकारी देने वाले हैं। इस समय हमारे साथ रियासी के नई बस्ती में रहने वाले अरुण शर्मा जी हैं। इन्होंने अपने घर की छत पर पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर पैनल इंस्टॉल किए हैं। 3-3 किलोवाट के 2 सोलर यूनिट लगाए गए हैं। एक सोलर यूनिट इनका है जबकि दूसरा सोलर यूनिट इनके भाई का है, जिससे ये अपने घर की छत पर बिजली तैयार कर रहे हैं। ये कैसे काम करते हैं, कितना खर्चा इन्हें इंस्टॉल करने में लगता है, इन तमाम चीजों के बारे में तफसील से इनसे जानकारी लेने की कोशिश करेंगे, और इंस्टॉल करने के बाद कितना पॉजिटिव ये रिस्पांस जो है वो दे रहे हैं उस पर भी बातचीत होगी, और कैसे ये अपने घर की छत पर बिजली तैयार कर पा रहे हैं जिससे कि देश को भी फायदा हो रहा है। अरुण जी, स्वागत है आपका। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है और पीडीडी विभाग जो है लगातार प्रचार कर रहा है, आपने इंस्टॉल किया है, आप बेहतर बता सकते हैं कि इंस्टॉल करने के बाद आपको फायदा हो रहा है या जितना दावा किया जा रहा है उतना फायदा इससे नहीं होता है? इसका तो फायदा बहुत हो रहा है। जब मुझे पता चला कि ये इंस्टॉल करना एक योजना आसान हो गया है, तो मैंने रजिस्टर किया अपने आप को पोर्टल पे। तो एक मतलब कि क्लिक पे हमें रजिस्ट्रेशन हो गया। जानकारी कैसे मिली आपको? जानकारी लोगों के थ्रू और ये फेसबुक के थ्रू पता चलता था कि हाँ जी लगाते हैं, मगर हमारे डिस्ट्रिक्ट में अभी ये नहीं था। जब मुझे पता चला कि ये पोर्टल खुल गया है हमारे लिए भी, तो फिर मैंने पोर्टल पर रजिस्टर किया। सरकार सब्सिडी भी इसके लिए सब्सिडी भी दे रही है। पहले तो मैंने रजिस्टर करने के बाद क्या किया कि मुझे फोन आ गया वेंडर का कि आपने ये इंस्टॉल करने के लिए रिक्वेस्ट भेजी है। मैंने कहा हाँ। कहते आप ये प्रोसेस करो। तो फिर उसके बाद अप्रूवल आ गया पीडीडी का भी, तो मैंने वेंडर भी चूज किया। मानिक वेंडर उधमपुर का है। तो उसके बाद मतलब कि बैंक ने मुझे लोन भी 7% पे दे दिया। 7% पे इसके लिए लोन भी मिला, और इमीडिएट मतलब कि समझो ये विद इन डेज, 1-2 दिन में ही पूरा का पूरा ये प्रोसेस हो गया, और तीसरे दिन वो लगाने भी आ गए मेरे पास। तो सब्सिडी कितने दिनों के बाद आती है? तो कितनी सब्सिडी आती है? कितने मेगावाट पे? ये पहले इंस्टॉल करने के लिए मुझे 1,75,000 का वेंडर ने कोटेशन दिया था। तो उसमें मैंने 1,75,000 का कोटेशन का पूरा फुल का 3 किलोवाट का। तो उसके बाद मेरा तो बैंक ने लोन सैंक्शन किया, मेरे से सिर्फ 8,000 रुपया लिया। 8,000 रुपये में मेरा ये सारा का सारा सिस्टम पूरा इंस्टॉल हो गया। उसके बाद वेंडर ने प्रोसेस किया, उसके बाद इनिशिएट किया कि जो मतलब कि ऑनलाइन करना होता है इस प्रोजेक्ट को। जब ऑनलाइन हो गया
पीडीडी वाले आए, उन्होंने इंस्पेक्शन डाला, तो मेरा ये ऑनलाइन हो गया। अब मैं अपने मोबाइल पे भी देख सकता हूँ कि कितनी बिजली ये पैदा कर रहा है डेली में। और ये मैक्सिमम मेरे पास अभी 24 दिन हुए हैं लगाए हुए, तो 15 पॉइंट कुछ यूनिट इसने डेली बनाए हैं। और मिनिमम तो बारिश होगी तो तब नहीं बनेंगे, अदरवाइज आज भी अभी इस भी महीने कुछ दिन बारिश भी रही, उसके बावजूद भी आप बता रहे थे कि मेरा 290 के मेरा अभी तक ये हुआ है यूनिट बनाए हुए हैं, 292 यूनिट अभी तक बना चुका है। 291 थे जब हम ऑफ कैमरा बातचीत कर रहे थे, और अभी अब 292 हो यूनिट गए। जो है वो शो कर रहे हैं। कितने दिन हुए लगभग? ये 24 डेज हुए हैं अभी 24 तक। डेज। हाँ, उसमें इसमें बारिशों का भी 6 दिन इसमें। तो आपके हिसाब से जो बताया गया था आपको कि इतनी बिजली तैयार करेगा, उसके हिसाब उससे तो पॉजिटिव रिस्पांस है मेरा। अगर 200 यूनिट या 300 यूनिट अगर लगता है तो 300 यूनिट मैं बना रहा हूँ तो मेरा किराया तो नील है, तो मुझे तो ये बचत है। तो बाकी तीसरे दिन उन्होंने मेरी सब्सिडी भी रिडीम कर दी, तो अब उसको आने के लिए हो सकता है 15 दिन लग जाएंगे, 20 दिन लग जाएंगे। मेरे अकाउंट में, मेरे जो लोन अकाउंट है उसमें से माइनस हो जाएंगे। आपने कहा कि 1,75,000 का कुल खर्चा जो है, हालांकि ये महीने दर महीने चेंज होता है, इसका रेट कम भी होता है, ज्यादा भी होता है। और उसमें सब्सिडी कितनी मिली? 3 मेगावाट की। ये 2 यूनिट लगे हैं? हाँ, 2, एक मेरे बड़े भाई का है, एक मेरा है, दोनों इकट्ठे लगाए हैं। इकट्ठे प्लानिंग करके एक ही जगह पे इंस्टॉल कर दिए। तो ये 94,000 मेरी एक 3 kV की सब्सिडी है। तो मुझे तो ये 80,000 के करीब भी पड़ा, तो 80,000 कुछ भी नहीं होता। तो मेरी बिजली घर में पैदा हो रही। किसी तरह का कोई खर्चा इसमें? कोई खर्चा नहीं है, कोई खर्चा सिर्फ इसकी पिलर का खर्चा हम देख रहे थे? कुछ नहीं, सारे का सारा उन्होंने ही लाना है, उन्होंने ही करके देना है, बिजली बना के चेक करा के देना है जी। और इसके साथ इन्वर्टर लगता है ना? इन्वर्टर, हाँ। तो वो कहाँ पे इंस्टॉल होगा, कैसे इंस्टॉल होगा? और ये वो तो दीवार पे लगा सकते हैं। और 1.5 फुट का है, 1.5 फुट बाई 1.5 फुट का वो इन्वर्टर है। वो आप दीवार पे जैसे कोई तस्वीर टांगनी है वैसे टांग सकते हो। लगाने का प्रोसीजर था, कितने दिन तक चला? 2 दिन लगे इंस्टॉल करने में, क्योंकि 2 यूनिट थे। तो ऐसे तो एक यूनिट को 1 दिन लगता है, तो 2 यूनिट को 2 दिन लगे। तो 2 दिन के बाद ऑनलाइन हो गया। तो बस थोड़ा समझना चाहूंगा, ये बिजली तैयार होकर कहाँ पर जा रही है? क्या आपके घर पे यही बिजली जो है वो इस्तेमाल हो रही है? ये बिजली मैं अपने घर में नहीं यूज कर सकता हूँ। ये बिजली डीसी से एसी करने वाला वो इन्वर्टर होता है, वो मतलब कि इस बिजली को ग्रिड में भेजता है। तो मैं तो ग्रिड की बिजली ही यूज कर रहा हूँ। तो वहाँ जो यूनिट ये दे रहा है, मुझे पूरे रिकॉर्ड हो रहे हैं कि कितने यूनिट बनाए, और मेरा मीटर शो करेगा मैंने यूज कितने किए, वो माइनस होकर मुझे बिल आ जाएगा। मीटर शो करेगा, और वो वाला मीटर वाला यूनिट भी आप फोन पे देख सकते हैं जब वो ऑनलाइन हो जाएगा, क्योंकि स्मार्ट मीटर तो इंस्टॉल हो गया वो भी। और पूरा डेली मुझे पता चल जाएगा कि 10 यूनिट मैंने बनाए हैं, 3 यूनिट मैंने यूज किए हैं, 7 यूनिट मेरे। तो 3 मेगावाट में थोड़ा मोटा मोटा अगर आप बता पाए, कितने बल्ब, कितने पंखे? एसी का अगर चलाना है ना, तो वो आप इस पे चला रहे हो तो जितना यूनिट वो यूज करेगा तो ये माइनस हो जाएगा। उसके लिए आपको मतलब ऑन ग्रिड वाला जो है इन्वर्टर, वो मतलब कि वो नहीं होगा कि 5 किलोवाट का लगाओगे या 3 किलोवाट का लगाओगे। वो आपकी बिजली पैदा करने पे है कि कितनी कंजम्पशन है, और उतना ही आप अपने छत पे लगवा लो। 5 किलोवाट का लगाओगे तो आप कम से कम भी 500 से ज्यादा यूनिट महीने में बनाओगे। तो आपका एसी कितना खाता होगा? 100 यूनिट खाता होगा, तो एसी तो चल ही रहा है उससे। 2-3 कमरों के एक घर के लिए कितने मेगावाट? ये 1 किलोवाट का भी तो काफी होता है, मगर 3 किलोवाट का तो मेरे 4-5 कमरे हैं, 40-50 बल्ब हैं, पंखे हैं, और कूलर भी होंगे, तो ये चल जाते हैं इसमें। और इजी इतना है कि कोई दिक्कत नहीं है इसको मेंटेन करने के लिए। सिर्फ और सिर्फ महीने में एक बार इसको पानी डालो और साफ कर लो। तो प्लेट्स को साफ करना पड़ता है। महीने के एक बार, या फिर जिस हिसाब के गंदगी हो, अगर गंदगी नहीं है तो जरूरत नहीं है, हवा से साफ हो जाता है अपने आप। और उसके बाद अपना जो इन्वर्टर है, इन्वर्टर की 10 साल की वारंटी है, प्लेट्स की 25 साल की वारंटी है। 25 साल तक का वो दावा करती है, वो दावा करते हैं। 10 साल के बाद इसकी थोड़ी सी मतलब कि प्रोडक्शन कम हो जाती है, जैसे 80% काम करेगा, फिर उसके बाद और काम करेगा। तो फिर तो नेचुरली आप
आप इतना यूज कर रहे हो तो कम से कम थोड़ा सा इसको भी तो यूज होना ही है ना। एक कभी सोचा आपने कि आपके ही छत पर बिजली तैयार होगी? हालांकि पहले भी पहले भी थे लेकिन कॉस्टली थे, लोग नहीं जाते थे सोलर पर। अब सब्सिडी मिल रही है, मिल रही है, तो मैं तो यही कहता हूँ कि लोगों को जाना चाहिए सोलर पे, और देश के लिए थोड़ा सा एक छोटा सा कदम अपने लिए भी अपने लिए तो है ही है, मगर थोड़ा देश के लिए बिजली पैदा करने के लिए 10 यूनिट ही बना रहे हो आप, कम से कम इतना तो है कि आप योगदान दे रहे हो। योगदान किस तरह से हुआ? आप क्या समझते हैं कि अगर आप बिजली अपने छत पर तैयार कर रहे हैं तो जो देश में कमी है बिजली वो पूरी हो सकती है। 10 पावर कट्स कम हो सकते हैं, पावर कट्स कम हो जाएंगे। 10 यूनिट बना रहा हूँ, 3 यूनिट यूज कर रहा हूँ, 7 कोई और यूज कर रहा है, नेचुरली थोड़ा सा तो फर्क होगा। तो बूंद बूंद से ही तो समुद्र बनता है। अब आगे हर छत पे ये जरूरी, क्योंकि अगर हमारी जो भी चीज है वो बिजली से ही चलती है। हाँ, तो अगर हम अगर ये चीज अपने छत पे बना रहे हैं तो जितना ज्यादा हो सके उतना बनाओ। और ये छाया का भी काम करता है। अगर आप फर्स्ट फ्लोर पे लगाएंगे तो ये हाइट पे भी बना सकते हो, और नीचे चेयर डाल के। सवाल पर मैं आ रहा हूँ कि एक तो स्पेस कितनी इसमें लगेगी? 3 मेगावाट की हम बात करेंगे। आपने तो 2 यूनिट 3 मेगावाट के लगाए हैं, आप दोनों भाइयों ने। स्पेस कितनी लगेगी? और आपने डाउन में इसे लगाया है, अगर इसे हाइट पे लगाना हो वो ऑप्शन भी रहता है? उन्होंने बताया था वेंडर ने आपको? वो वेंडर बता रहा था, कहता कि ये आप 4th फ्लोर पे लगा रहे हो तो थोड़ा हवा का दबाव होता है, तो उससे थोड़ा दिक्कत आएगी। 1st फ्लोर पे लगाओगे तो आप 7 फुट ऊंचा भी कर सकते हो। आपने मोंटी पे ये हाँ, तो ये तो 3रे फ्लोर के भी ऊपर लगाया हुआ है मैंने, तो फिर नेचुरली थोड़ा हवा का प्रेशर होता है, तो इसलिए जी दिक्कत होती है। लेकिन इसकी हाइट बढ़ा सकते हैं? बढ़ा सकते हैं 7 फ्लोर पे 7 फुट तक ये उन्होंने आपको बताया था। हाँ जी, हाँ जी। और उसके नीचे की स्पेस को भी यूज कर सकते हो, उसमें तो खाली होता है सब कुछ। और ये प्लेट्स जो है डबल बिजली पैदा करते हैं। ऊपर से तो सूरज की रोशनी से, नीचे अगर कोई रिफ्लेक्टर लगा हुआ है तो तब भी करेंगे। तब ये वो वाली नई प्लेट्स हैं। ये 500 वाट की प्लेट है एक। तो कुल मिलाकर आपका एक्सपीरियंस इसमें, आप ये कह रहे हैं कि अच्छा रहा? पॉजिटिव बोल सकते हैं हम इसको। बरसात के दिनों में हालांकि थोड़ी प्रोडक्शन कम नहीं इतनी कम भी नहीं होगी। जिस हिसाब से ये पिछले दिनों धूप कम थी तो ये फिर भी 10-11 यूनिट बन रहे थे, तो आज ये 12 यूनिट अभी बना बैठा है। अभी तो 4 बजे हैं, तो शाम के 6 बजे तक तो लाइट है ही है। तो 24 दिनों में 292 यूनिट। अभी हो सकता है 3 हो गई हो, 93 हो गए हो, 92 292 यूनिट जो है वो 24 दिनों में अरुण शर्मा जी ने अपने ऑन ग्रिड एक यूनिट से वो तैयार किए हैं। और आपको बता दें कि रियासी के नई बस्ती में इस समय है, अरुण शर्मा जी से बातचीत कर रहे थे। इन्होंने 3 किलोवाट के 6 सोलर पैनल से 24 दिनों में करीब 292 यूनिट बिजली तैयार की है। 3 मेगावाट के 2 यूनिट यहाँ पे इंस्टॉल किए गए हैं, एक इनके ब्रदर का है, और इनका ये कहना है कि काफी अच्छा एक्सपीरियंस है, और ये रिकमेंड कर रहे हैं आम लोगों को भी कि अपने घरों की छत पर आप लोग भी सोलर लगाए और देश की तरक्की में भी भागीदार बने। फिलहाल इस कवरेज में इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति।